तो आज की इस वीडियो में हम आत्मरक्षा कानून की बात करेंगे और समझेंगे कि आप जो आत्मरक्षा के लिए कोई कदम उठाएंगे तो वो कहाँ तक अपराध माना जाएगा और किस कंडीशन में अपराध नहीं माना जाएगा। और समझेंगे कि यदि कोई आपसे ज़बरदस्ती कोई अपराध करवाता है, आपको धमकी देकर, आपको डराकर, तो ऐसे में आपको अपराधी माना जाएगा, आपको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि पिछली वीडियो हमने आईपीसी की धारा 93 तक कंप्लीट कर दिया था और आज की इस वीडियो में हम आईपीसी की धारा 94 से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आईपीसी की धारा 94 उन स्थितियों के बारे में है जहां किसी व्यक्ति को मजबूरन या धमकी देकर कोई अपराध कराया जाता है। ये धारा डर के प्रभाव में किए गए काम को संरक्षण देती है। सीधी बात कहें तो अगर कोई आपके सर पे बंदूक रखे और आपसे कोई गलत काम करवाए तो कानून आपको अपराधी मानेगा या नहीं। तो धारा 94 बस इसी बात का जवाब दे देती है। देखिए, धारा 94 की जो कुछ शर्त ये है, तत्काल मृत्यु की धमकी। धमकी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपने वह काम नहीं किया तो आपको तुरंत मार दिया जाएगा। केवल भविष्य की धमकी, जैसे मैं तुम्हें देख लूँगा या मैं तुम्हें नौकरी नहीं दूँगा या निकलवा दूँगा, या इन मामलों में ये धारा काम नहीं आएगी, ठीक है? और एक और मामला यहाँ पे है, वो है कि यदि कोई व्यक्ति खुद अपनी मर्ज़ी से बदमाशों या डकैतों के गिरोह में शामिल होता है और फिर वो उससे कोई काम करवाता है, तो वो तो मजबूरी में करेगा, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो वो तो डकैत के गिरोह में है ही, उसको तो करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर वो ये मजबूरी का बहाना नहीं कर सकता, उसको इस धारा के तहत कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर जो धारा 94 है ना, ये कुछ मामलों में बिल्कुल भी काम नहीं करती। वहाँ पे आप बहाना नहीं बना सकते। क्या? कि आप अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे की जान नहीं ले सकते। एक हो गया, आपके सर पे बंदूक रखा, कहा कि सामने वाले को गोली मार दो। तो अगर आपने किया तो आप नहीं बच सकते, फिर आप भी गए, ठीक है? कानून आपको दोषी मानेगा। और दूसरा होता है कि राज्य के विरुद्ध अपराध, यानी देश के खिलाफ विद्रोह या युद्ध छेड़ने जैसे गंभीर अपराध में मजबूरी का बहाना नहीं चलता। ठीक है, तो ये था आईपीसी की धारा 94। ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते और चलते हैं आईपीसी की धारा 95 पर। देखिए, आईपीसी की धारा 95 क्या है कि छोटी मोटी बातों पर कानून ध्यान नहीं देता। क्या मतलब इसका? ये धारा उस काम को अपराध की श्रेणी से बाहर रखती है जो तकनीकी रूप से अपराध हो सकते हैं, लेकिन ये इतने मामूली होते हैं कि इसके लिए किसी को सजा देना या अदालत का समय बर्बाद करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब इसका कुछ मुख्य बात यह है कि कोई भी काम अपराध नहीं है यदि उससे होने वाली हानि इतनी कम या मामूली है कि साधारण समझ वाला कोई भी व्यक्ति उसके बारे में शिकायत नहीं करेगा। मान लीजिए आप बस में या मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है? और अचानक ब्रेक लगने से आपका हाथ किसी दूसरे यात्री से हल्का सा टकरा जाता है या उसे थोड़ा धक्का लगता है, तो तकनीकी रूप से ये क्रिमिनल फोर्स हो सकता है। लेकिन धारा 95 के तहत कोई अपराध नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही मामूली सी बात है। तो बस ये थी आपको आईपीसी की धारा 95। आगे बढ़ते और चलते हैं आईपीसी की धारा 96 और यही है वो हमारा निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। अब ये कैसे काम करता है, चलिए आपको बताता हूँ। कोई भी बात, कोई भी काम अपराध नहीं है जो निजी प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप खुद को बचाने के लिए सामने वाले पर हमला करते हैं या उसे चोट पहुंचाते हैं तो कानून उसे जुर्म नहीं मानेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति अचानक आप पर डंडे से हमला करने की कोशिश करता है, तो आप खुद को बचाने के लिए उसे धक्का देते हैं, उसके हाथ को मरोड़ देते हैं, जिससे जो चोट लग जाती है। सामान्य स्थिति में यह मारपीट होती है, लेकिन धारा 96 के कारण ये अपराध नहीं है, क्योंकि आपने अपनी आत्मरक्षा की। एक होता है चोरी रोकना, आप चोरी आपका कोई सामान कर रहा है तो वहाँ पर भी आप अपनी चोरी रोकने के लिए वार कर सकते हैं, ठीक है? अब इसके कुछ नियम हैं। बदला लेना आत्मरक्षा नहीं होता। अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारा और वो भाग गया, तो आप उसके पीछे जाकर उसको मारना ये आत्मरक्षा नहीं बल्कि बदला है और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। अब एक और चीज़ है कि अगर कोई आपको सिर्फ़ थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको गोली नहीं मार सकते। आपको उतनी ही ताकत लगानी है जितनी खुद को बचाने के लिए ज़रूरी हो। ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, ठीक है? ये भी वहाँ पे आता है। एक होता है खतरा खत्म, अधिकार खत्म। जैसे ही हमलावर डर कर भाग जाता है या सरेंडर कर देता है, तो आपका आत्मरक्षा का अधिकार तुरंत खत्म हो जाता है। उसके बाद उसे मारना अपराध माना जाएगा, ठीक है? तो ये थी आईपीसी की धारा 96। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।